हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू हब। मैं अंकित ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के नज़रिए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के कुछ बेहतरीन सवाल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 1/3 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर। अच्छा देखिए, एक्स कोई नंबर है आपका, ठीक है, उसका 1/3 उसके स्क्वायर रूट का, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/1000। तो अगर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 9/6 टाइम्स 0, दिस विल बिकम 0.0009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है ये। आप ट्राई कीजिए एक बार। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 163। 40 स्टूडेंट्स हैं आपके, उनकी एवरेज हाइट कितना है, 163 सेंटीमीटर। ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट्स नेमली ABC, कोई 3 बच्चे हैं ABC, वो एब्सेंट रहे। एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 37 स्टूडेंट्स कितनी हुई, ठीक है, 37 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है, 162। तो टोटल हाइट उन 37 की कितनी हो जाएगी, 37 इंटू 162, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, दैट इज 37 इंटू 162 प्लस A प्लस B प्लस C, जो एब्सेंट थे उनकी हाइट। इन सभी की हाइट टोटल किसके इक्वल थी, 40 इंटू 163 के, ठीक है। तो आप यहाँ सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये, 74, ठीक है, 37, 30, 6, 180, 180 और 42, 180 और 42, 222, 229, ठीक है, 37 और 22, 59 प्लस इनकी एज x मान लीजिए, तीनों की x, इन तीनों की एज का सम x मान लिया मैंने, ठीक है, ABC भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, 2, 5 एंड 6। तो x कितना आ जाएगा, 526, ठीक है, दैट इज A प्लस B प्लस C की वैल्यू आई आपके पास 526 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इफ A एंड B हैव इक्वल हाइट, A और B की हाइट इक्वल है, दैट इज A प्लस A प्लस C की हाइट 2 लेस देन दैट ऑफ A है, दैट इज A माइनस 2 है। नेट हाइट कितनी है आपकी, तीनों के सम 526। तो यहाँ से कितना आया, 3A माइनस 2 इज इक्वल टू 526, 3A इज इक्वल टू 528। A आ गया आपके पास, कितना आ गया, 317,176 176 सेंटीमीटर। तो A की हाइट कितनी है ये आपके पास, 174। अगर वो पूछता क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन में पूछता, एक सेकेंड रुको, कि C की हाइट कितनी है, तो आप मुझे बताइए, A माइनस 2 दैट इज 174 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछ सकता था, A प्लस B प्लस C की हाइट का एवरेज क्या रहेगा। तो इन तीनों की एवरेज क्या रहेगी, आप बताइए मुझे। इन तीनों की एज का सम 526 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 17, कटेगा नहीं पूरा, ठीक है,
51.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन तीनों की एज का एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वैसे आप बाय डेविएशन भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलो देख लो कैसे। क्योंकि 40 स्टूडेंट्स थे तो एवरेज था 163। 37 स्टूडेंट्स रहे तो एवरेज हुआ 2 का। सपोज आपकी एवरेज 173 है, ये 3 बच्चों का एवरेज है, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए डेविएशन कितने का आया? -1 का। दैट इज यहाँ पे -37 जो हाइट का डिफरेंस है, जो टोटल डेविएशन है वो -37 की है। जो यहाँ पे कमी रह गई है, अब एवरेज तो एवरेज, अब टोटल सम तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे एवरेज में इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, और इनका एवरेज कितना 163 प्लस ये 37 इन तीनों में डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो इन तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा 12 1/3। तो आप ये करिएगा 175 1/3, ये इन तीनों का एवरेज आया बाय डेविएशन। ठीक है, आप सम से यहाँ से सम पे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 163 इन तीनों की एज का एवरेज रहेगा, तो तीनों की एज का सम दिस प्लस ये 37 एडजस्ट हुआ होगा यहीं पर, तो इन तीनों की दैट इज a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एज का सम क्या रहा होगा 16 तिया 48, 489 प्लस 37 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा 490 और 36 526। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, इन अ बिजनेस A and C invested amounts in ratio 2:1। ठीक है, A और C ने किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करा 2:1 में, और A और B ने, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 3 पीपल्स हैं A B C, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो गिवन है आपको। A और C का रेशो है 2:1 और A और B का रेशो दे रखा है 3:2। तो A B और C का रेशो कितना आ जाएगा? आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि A का जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नीचे वाली रो में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4। ऊपर वाली रो में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 3 इंटू 1 3। तो ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आया 6:4:3। अब उसने क्या बोल रखा है कि इफ देयर एनुअल प्रॉफिट इज दिस, एनुअल प्रॉफिट कितना आपके पास 157,300। आपसे पूछा बी का शेयर, बी का शेयर कितना है आपके पास 4। टोटल कितना है 6 4 10 और 3 13, कर लीजिए 13 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 48400 टाइम। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि इन दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर a Maruti Suzuki sold 418,500 cars। 41 इतनी कार्स सेल करी मारुति सुजुकी ने लास्ट ईयर। ठीक है, इन दिस ईयर जो उनका टारगेट है वो कितना है कि 51300 कार सेल करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा है कि सेल कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, अब डिफरेंस निकाल लीजिए। 00 13 में से 8 गए 5, और
50 95 9 ही आया ना, 10 में से एक 9 और हाँ ठीक है। तो 9500 का अगर इंक्रीमेंट लगाए कितने पे 41800 तो परसेंटेज कितना आएगा यहाँ से 19 से घट रहा है देखो 22 टाइम्स ये 500 और ये जाएगा आपका 11 टाइम्स ये गया 250 टाइम्स तो ये कितना आ गया 222 रुक जाओ रुक जाओ 2 और यहाँ पे 3 8 22.7 समथिंग ठीक है इतना परसेंटेज इंक्रीज रहा यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे A trader sells an article at the profit of 15%। अच्छा तो सपोज उस आर्टिकल का सीपी है अगर 100 तो 15% के प्रॉफिट पे बेचा इसका मतलब कितने में बेचा 115 में सेल किया ठीक है। इफ ही हैड बोट इट फॉर 15% लेस अगर उसने इसे खरीदा होता कितने पर 15% लेस पर 100 की बजाय उसने 100 का 15% 15 ही आएगा ना ठीक है। अगर उसने 85 पर खरीदा होता ठीक है और हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस लेस ही वुड हैव गेन्ड और उसे कितने का मुनाफा हुआ था 20% का। तो आप मुझे बताइए अगर 20% का गेन हुआ तो एसपी क्या रहेगा ये कट गया आपका 5 2 टाइम ये 17 ये 6 दैट इज 102 टाइम्स ठीक है। और इन दोनों यूनिट्स में डिफरेंस कितने का है 13 यूनिट्स का। एसपी में डिफरेंस कितने का है 13 यूनिट का और कितना दे रखा है 7.80 रुपीज। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया आपके पास 0.6 रुपीज ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है सीपी पूछा है सीपी कितना आ जाएगा 60 रुपीज क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। आपसे पूछा है कि मिडल टर्म ऑफ दी सीरीज इज आप मुझे बताओ ये एपी में है ये एपी में है तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी एपी में है ना क्योंकि ये सीरीज एपी में है। कॉमन डिफरेंस देखो आप 2 का इंक्रीमेंट है तो मिडल टर्म क्या होगी इस सीरीज की एवरेज और एवरेज क्या होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 दैट इज 2 प्लस 198 अपॉन 2 दैट इज 100 ठीक है। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए पहले फिर मिडल टर्म निकाल लीजिए लेंथ ही पड़ जाएगा कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। Barun invest rupees 5,000 in a mutual fund which gives interest at 4% per annum during the first year and second year में 5% का interest and third year में 10% का interest. How much amount does he get at the end of third year? At the end of third year. चलिए तो आप मुझे बताइए अगर फर्स्ट ईयर में 4% इंटरेस्ट मिला तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 4% का फ्रैक्शन रहेगा 1/25 5% का फ्रैक्शन 1/20 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 25 से 26 सेकेंड में 20 से 21
क्योंकि देखो ना ये प्रिंसिपल रहा, ये आपका इंटरेस्ट रहा, तो 20 से कितना होगा 21, 10 से कितना होगा 11 थर्ड ईयर में। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और ये 5000 ही आ गया, ये कट गया पूरा, ये कितना आ गया 21 6 126। ठीक है, 21 2 42 और 12 54। तो ये आ गया आपके पास 6 0 5 4 9 1 10 और 6 6006। ये आपके पास अमाउंट आएगा। अगर उसने इंटरेस्ट पूछा होता, 3 साल बाद इंटरेस्ट पूछा होता, तो आप क्या करते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 1006। ठीक है, इनको करिए। ए कैन डू अ वर्क, अच्छा क्वेश्चन है। A can do a work in 12 days. B can do it in 16 days. ठीक है, रुक जाओ। A आपका 12 दिन में कोई काम कर सकता है और B आपका 16 दिन में कोई काम कर सकता है। ठीक है, A and B started the work jointly and A left 2 days before the work is finished. Okay, चलिए पहले तो टोटल वर्क एलसीएम लीजिए, इनका कितना आएगा 48। ये रहा टोटल वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी रहेगी ए की 4, 48/12। ठीक है, ये एफिशिएंसी एक्चुअली में होती क्या है आपकी, पर डे, या अगर आर में दे रखा हो तो पर आवर वर्क। ठीक है, पर डे वर्क, दैट इज एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी रहेगी 48/16 3। अगर दोनों साथ में काम करेंगे, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना होगा 7 का। अब इसने क्या बोल रखा है कि ए ने 2 दिन पहले ही काम करना छोड़ दिया, काम फिनिश इस टाइम पर होना था, बट इससे 2 दिन पहले उसने काम करना बंद कर दिया। आप मान लो कि ए ने वो 2 दिन भी काम करा है, तो ए ने वो 2 दिन कितना काम करा होगा 2 × 4 8, दैट इज टोटल वर्क कितना हो गया आपका 56। अब 56 तो दोनों ने साथ में किया है, अपॉन 7, दैट इज 8 डेज में कर दिया होगा कंप्लीट। योर आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, ऑफ बैंक being decreased from this to this, the annual income of a person from interest was less by 1050। अच्छा, तो एसआई की बात हो रही है और इंटरेस्ट आपका डिक्रीज 5.5 से कितना हो गया 4% पे। कितने परसेंट का डिक्रीमेंट लगा 1.5% का। ठीक है, और डिक्रीमेंट आपका दे कितना रखा है, तो इसका मतलब 1.5% की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1050। ठीक है, तो इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10500, 10 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू 15 से 7 टाइम 700। आपको निकालना है प्रिंसिपल, दैट इज 100%। तो आंसर क्या आया आपका 7000। आपको अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.5% ऑफ एक्स आपका प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1050। ठीक है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तब भी सेम ही आएगी। ये यूनिटरी मेथड से कर लिया हमने। चलिए, अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, ये इस सेशन का सबसे बेहतरीन सवाल है, सबसे बेहतरीन। ठीक है, buses start from a bus terminal with speed of 20 km/h। ओके, ठीक है, किसी कोई टर्मिनल है, बस टर्मिनल सपोज ए, यहाँ से बसेस स्टार्ट करती हैं ट्रेवल करना विद द स्पीड ऑफ 20 km/h। ठीक है,
buses start from a bus terminal with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर at interval of 10 minutes। अच्छा, और 10 मिनट के बाद निकलती है बस यहाँ से, ठीक है। What is the speed of man coming from opposite side? Suppose man यहाँ पे खड़ा है B पे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई बस यहाँ से 10 मिनट के बाद निकलेगी तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद ही पहुंचेगी सपोज, ठीक है। एक बस यहाँ पहुंची तो दूसरी बस यहाँ पे 10 मिनट के बाद पहुंचेगी, तो बस को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा? 10 मिनट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मैन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स बसेज एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स। अच्छा, तो ये ट्रेवल करना स्टार्ट करता है ए की तरफ, सपोज सी पे पहुंचा जब इसे बस मिल गई। बस इसे मिली कितने टाइम बाद? एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, 8 मिनट के इंटरवल पे मिल गई। तो इसका मतलब ये ट्रेवल किया कितनी देर के लिए? 8 मिनट के लिए, ठीक है। ये ट्रेवल करा, एक सेकंड रुकना जरा। तो इसे बस मिलती है 8 मिनट के बाद, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर 8 मिनट ये ट्रेवल यहाँ पे कर चुका है तो बस भी तो यहाँ से यहाँ 8 मिनट ट्रेवल कर चुकी होगी। अब उसे ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, ठीक है। तो सी से बी की अगर बात करें तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा टाइम के, ठीक है। तो इनके टाइम का रेशियो कितना दे रखा है? ये बस और ये मैन, तो इनके टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। तो बस को टाइम ए, इनका बस की स्पीड और मैन की स्पीड का रेशियो जो आएगा वो आएगा 8:2, दैट इज 4:1। आप मुझे बताओ 4 की वैल्यू क्या 20 दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर ऐसे समझ नहीं आया आपको तो आप रुको जरा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो देखो, ए और बी, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ से बसेस जा रही हैं, बसेस की स्पीड है 20 kph, और ये आ रहा है मैन आपका एक्स की स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि बस आपकी 10 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, क्लियर है। तो इसका मतलब देखो, अगर इनकी रिलेटिव रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? जितना बस 10 मिनट में ट्रेवल करेगी उसके इक्वल ही तो होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को इक्वेट करें तो फर्स्ट बस के लिए आप डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड 20, टाइम कितना है? 10/60 आवर्स में, 10/3 इज इक्वल टू रिलेटिव, रिलेटिव की अगर बात करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स क्या होंगी? एड अप, ठीक है, इनटू टाइम कितना लगा? 8 मिनट्स के बाद मिलती हैं वो, 8/60। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये 20 टाइम, और ये 4 से 2 टाइम, ये 5 टाइम, x प्लस 20 का वैल्यू आया आपका 25, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ये x स्पीड किसकी थी? मैन की, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को फॉर सच, फॉर ऐसी और वीडियोस के लिए, ठीक है, ऐसे और कंटेंट के लिए। थैंक यू।